धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। महाराज सावन शाह जी ने फरमाया है, सुख और दुख। वास्तव में यह संसार ही एक ऐसी नगरी है जहां अंधे का मार्गदर्शक भी अंधा है। कहने वाले कह देते हैं, क्योंकि वास्तव में संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अस्पतालों में जाकर देखो कि किस प्रकार लोग दुख और पीड़ा से चीख पुकार कर रहे हैं। शमशान भूमि में मृतकों के संबंधियों का विलाप सुनो। जो लोग बाहर से अमीर और सुखी प्रतीत होते हैं, वे भी चिंता के भारी बोझ से पीड़ित हैं। बड़े व्यक्तियों की बड़ी सिरदर्दी। हुकूमत भी एक सूली की सेज है, कोई भी सुखी नहीं है। जब धनी साहूकारों और राज्य अधिकारियों की ऐसी स्थिति है, तो फिर भला निर्धनों की तो बात ही क्या करनी है। उन बेचारों के भाग्य में तो केवल दुख और पीड़ा ही है। एक निर्धन वृद्ध किसी वन में रहता था और लकड़ी के कोयले बनाकर और उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक बार उसने वन में भटक गए एक राजा की प्राण रक्षा की। राजा ने प्रसन्न होकर उसे चंदन के वृक्षों का एक सुंदर बाग इनाम के रूप में दे दिया। यह वृक्ष मूल्यवान तथा सुगंधित इत्र तैयार करने के काम आते हैं। इनमें से प्रत्येक वृक्ष का इतना मूल्य था जितना वह वृद्ध वन में कोयले बनाकर जीवन भर में नहीं कमा सकता था। वृद्ध इस इनाम को प्राप्त कर प्रसन्न तो बहुत हुआ, परंतु वह नहीं जानता था कि उसे कितनी अमूल्य निधि प्राप्त हो गई है। इसलिए अज्ञानतावश उसने जीवन व्यापन के लिए चंदन की लकड़ी के भी कोयले बनाकर कौड़ियों के भाव बेचना शुरू कर दिया। बहुत समय बीत जाने पर उसी राजा को फिर से उधर आने का अवसर मिला, तो उसने देखा कि वृद्ध ने इतने मूल्यवान बाग को जलाकर भस्म कर दिया है तथा वह पहले जैसी ही गरीबी में है। जब राजा ने वृद्ध से सब बात पूछी, तो पता चला कि वह अपनी आजीविका के लिए उन वृक्षों के कोयले बनाकर बेचता रहा है। राजा ने पूछा कि उस लकड़ी का कोई टुकड़ा भी बचा है या नहीं। बूढ़े ने बताया कि केवल 1-2 फुट लंबा टुकड़ा ही बचा है। राजा ने उससे कहा, जिस बाजार में वह कोयले बेचता रहा है, उसी में इस टुकड़े को बिना कोयले बनाए ले जाए। उस बाजार में कुछ धनी लोग रहते थे। उन्होंने देखा कि चंदन बहुत बढ़िया है तथा उसकी सुगंधी बड़ी मनोहारिणी है। यह देखकर वे सब उसे खरीदने के लिए तैयार हो गए और नतीजा यह हुआ कि बूढ़े को उस छोटे से टुकड़े के ही सैकड़ों रुपए मिल गए। जब वृद्ध रुपए लेकर फिर राजा के पास पहुंचा, तो उसने कहा, तूने इस लकड़ी का मूल्य न जाना। यदि तुझे इसका मूल्य मालूम होता तो तू कोयले बनाकर जो कुछ कमाया है उससे लाखों गुना अधिक पैसे कमा लेता और कोयले बनाने की मुसीबत से भी बच जाता। जब बूढ़े को अपनी नादानी का पता चला, तो उसने राजा से वैसा ही एक और बाग मांगा ताकि वह उसका उचित लाभ उठा सके। परंतु राजा ने उत्तर दिया कि ऐसा उपहार जीवन में केवल एक बार ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर के वास्तविक मूल्य का पता भी मृत्यु के समय ही लगता है। तब यह जीव पछताता है कि उसने इस अमूल्य निधि को व्यर्थ में ही खो दिया। परिणाम स्वरूप उसे नरकों अथवा नीची योनियों में जाना पड़ता है। बाइबल में भी लिखा है कि हम अपनी सारी जीवन निधि कौड़ियों के भाव बेच देते हैं। इसलिए हमें वह रास्ता चुनना चाहिए जो सबसे अधिक सुरक्षित
सुगम तथा छोटा हो और सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाला हो। ऐसा मार्ग सूरत शब्द योग ही है। आपने देख ही लिया है कि नीचे के चक्रों वाला मार्ग इतना लंबा, कठिन और भयावना है कि इस पर हजारों वर्ष चलने के बाद भी केवल सहस्त्रदल कमल तक ही पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा इन नीचे के चक्रों का मार्ग पिछले युगों में भी अपनाया जा सकता था। कलयुग में एक तो हमारी आयु बहुत छोटी रह गई है, दूसरे इस प्रकार की साधना के लिए कठोर परिश्रम करने तथा विपत्तियां झेलने की शक्ति हम में नहीं है। संतों का मार्ग इतना आसान है कि बालक, युवक और वृद्ध, नर और नारी, स्वस्थ व्यक्ति और रोगी सब बिना किसी कठिनाई के इस पर चल सकते हैं। इसमें न तो धर्म बदलना पड़ता है, न घर बार छोड़ने और न ही रहन सहन का ढंग बदलने की आवश्यकता पड़ती है। न ही इस मार्ग में किसी कर्मकांड अथवा रीति रिवाज का सहारा लेना पड़ता है। केवल प्रभु भक्ति के अपने सबसे अधिक आवश्यक कर्तव्य के लिए प्रतिदिन 2-3 घंटे का समय निकालना पड़ता है।